कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। T20 या ये ना क्या करें, याद आती है मुझे किसी की। खैर T20 तो हमने सीरीज़ जीत ली है, लेकिन वनडे जो है अब हमारा इम्तिहान है वनडे का। और वनडे में जनाब कप्तान होंगे रिजवान, और इसके साथ साथ कुछ इंजरीज़ हैं पाकिस्तान के साथ, और कुछ प्लेयर्स ने एज यूजुअल कुछ प्लेयर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है और कुछ जो है वो वापस जा चुके हैं। माय क्वेश्चन इज़, जो कि हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी करेंगे, कि जब अब आपने एक खिलाड़ी को लेबल ही करना है कि वो सिर्फ T20 ही खेलेगा, नहीं साहबजादा फरहाद इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, क्यों वापस भेज रहे हैं आप उनको? हालांकि उन्होंने इतना अच्छा किया, सो ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ODI। लेकिन कौन है? You already know that you have injuries in the team. You'll keep one of the players that you may need. और मज़े की बात ये फाइम अशरफ है टीम में, पता नहीं Because PSL में he did really well. PSL T20 था ना, ODI नहीं था ना। बट हम उनसे टेस्ट भी कराएंगे और हम उनसे वनडे भी कराएंगे, हम उनसे सब खिलवाएंगे। आई मीन चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो सर कल से ट्रिनिडाद में मैचेस हैं पाकिस्तान के इब्राहिम लारा अकेडमी में। तो बाबर आजम फाइनली बहुत अरसे बाद एक्शन में नज़र आएंगे। कप्तानी जो है वो रिजवान कर रहे होंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस है सीरीज़ से पहले? जितना चैलेंजेस पाकिस्तान को मिला है T20 में, ODI में उतना चैलेंज मिलेगा? नहीं, जैसे T20 की जो सीरीज हुई उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान सीरीज जीत तो गया है, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम भी इतनी कमज़ोर साबित नहीं हुई है, और उन्होंने एक मैच भी जीता है। दूसरे मैच में वो तकरीबन जीत के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर वो हार गए। तो पाकिस्तान की टीम के लिए चैलेंजेस तो होंगे वेस्ट इंडीज़ में, और वनडे में अब पाकिस्तान को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली है। रिजवान वापस आ गए हैं, बाबर आजम हैं, तो एक दो अच्छे बैट्समैन आपके पास होंगे। फिर उसके बाद टीम जो है वो बैलेंस हो गई उन दोनों के आने से। लेकिन आपने अभी खुद बात की, साहबजादा फरहान की, बिल्कुल सही बात की कि वो सिर्फ T20 के बैटर नहीं है, बल्कि वो डोमेस्टिक में ओपनिंग करते हैं, डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट भी खेलते हैं, उसके अलावा और भी वनडे मैचेस भी खेलते हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। ये बताएं कि अगर साहबजादा को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर रख भी लेते तो फिर वही नंबर वाली फाइट रहती ना कि आपने उसको किस नंबर पे खिलाना? ओपनर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो नंबर वाली फाइट रहती। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने रिजवान को ड्रॉप किया था तो क्यों किया था? कोई वजह थी ना। जब भी आपने ड्रॉप किया, बाबर आजम को ड्रॉप किया था तो कोई वजह थी। जाहिर है उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब वो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में दोबारा आ गए हैं, जबकि टीम में पहले से जो प्लेयर्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई हैव हर्ड कि उनको T20 फॉर्मेट से निकाल के, और जो उनका प्लेइंग स्टाइल है, द वनडे प्लेइंग स्टाइल, इस वजह से वो वनडे की टीम में रहेंगे और T20 में आपके यंग प्लेयर्स हैं जिनको आपने मौका दिया है टू नो। आई हैव गॉट न्यूज़ के बाबर इज गोइंग टू कम इन T20 वेरी सून। जी हैदर साहब। जी बिल्कुल, मैंने भी आपको शायद याद हो, मैंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों T20 की टीम में वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज तो नहीं अकेली होगी टीम T20 वर्ल्ड कप में। फिर एशिया कप में इंडिया के साथ मैचेस हैं, वहाँ पे आपको बैटिंग जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा। और बाबर और रिजवान जो है वो दो एक अच्छे बैटर हैं पाकिस्तान के, बल्कि सबसे अच्छे बैटर मैं कहूँगा। ठीक है, मैचेस में कुछ रन्स नहीं कर पाए हैं, लेकिन हर हाल में वो सबसे अच्छे बैटर हैं। तो ये एक फैक्टर है जो इन्वॉल्व है कि बड़े नामों पे भरोसा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये वेस्ट इंडीज की सीरीज में ये दोनों नहीं कर पाए परफॉर्म, तो फिर टीम पे बड़ा असर पड़ेगा, और हो सकता है कि फिर वो जो प्लानिंग है कि T20 वर्ल्ड कप से दोनों को वापस आना है, फिर उसके ऊपर शायद कुछ असर पड़े, और फिर ये देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।